इंशाल्लाह मैं इसी तरह पूरी रात जब तक आप लोग रहेंगे मैं पूरी रात इसी तरह नहले पे दहला देता रहूंगा, आपको अच्छे अच्छे शेर से इंशाल्लाह बेदार करता रहूंगा। लेकिन आइए इस वक्त मैं बड़े ही अदब के साथ आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए मैं अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी अतालीम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक़ानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु जनाब कारी परवेज आलम साहब दामद बरकातुहू की पुरखुलूस और पुरइसरार दावत पर मेरी हाजिरी हुई यहाँ। साथ ही यहाँ आने पर मेरी मुलाकात मेरे अजीज दो अजीज मेरे हजरत मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब जो बहुत ही बेहतरीन अनाउंसरी और निज़ामत कर रहे हैं, मुझे खुशी भी हो रही है। और साथ ही एक दूसरे अजीज मकसूद सल्लमहू भी है। मैं एक बात अभी यहाँ पर एक कह देता हूँ कि बहरहाल वो कुछ भी हो लेकिन चंपारण में आए हैं इसीलिए मेहमान भी है मौलाना नेमतुल्लाह साहब और मैं तो इसी दियार का रहने वाला चंपारण का ही हूँ। खैरवा से मेरा ताल्लुक है, खैरवा में पढ़ाता भी हूँ, वहीं घर भी है। लेकिन अपने मेहमानों की ज़ियाफ़त करना हर बस्ती वालों के लिए जरूरी है। और उलमा जब हमारे गांव में बस्ती में आए तो उनकी ज़ियाफ़त, उनकी खातिरदारी सिर्फ अच्छा खाना खिला देना ही नहीं है बल्कि उनको मोहब्बत से सुन लेना ये उनका बहुत अहम एहतराम है। इसलिए मुझे लगता है कि जमुई बहार में सिर्फ इतने ही लोग नहीं होंगे, लोग तो बहुत सारे होंगे जिन्हें आना चाहिए क्योंकि दीन की निस्बत पर यह मजलिस है। दीन का एहतराम हमारे दिल में होना चाहिए। इसके बरखिलाफ अगर किसी नाच गाने की मजलिस हो, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो किसी दावत की, किसी ऐलान की जरूरत नहीं। वहां पर माँ बहनें भी बिल्कुल यूं ही बेमहाबा जाती हैं और हमारे नौजवानों को या बुजुर्गों को बैठने के लिए कुर्सी क्या दरख्तों पे भी चढ़ जाया करते हैं, छतों पे से भीड़ लग जाती है। लेकिन ये दीन से दूरी का नतीजा है कि हमारे दरमियान बिल्कुल ये भीड़ की कमी है। ये दीन से दूरी का नतीजा है। दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना है और अभी अनाउंसर साहब के अंदाज ने और नाखा साहब ने जो मुझे मौजू मुतय्यन कर दिया, यकीनन मुझे हम सब नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पेश करने का गोया के इशारा था। और पहला मुकर्रिर जो होता है वो माहौल बनाने के लिए आता है। इसलिए मैं भी आपके ज़हन को टटोलूंगा और आपके दिल में इश्क़े नबी
मोहब्बत नबी पैदा करने की कोशिश करूंगा। आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है। हमारे दिल में हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे चंपारण के लोग, चूंकि जलसा का यहाँ माहौल नहीं है, जलसे का माहौल होता तो इसका रंग कुछ और ही होता। चूंकि सीतामढ़ी से अनाउंसर साहब तशरीफ लाए, सीतामढ़ी में तो बहुत ही जलसे जुलूस का माहौल है, दरभंगा सीतामढ़ी, तो वहां के आवाम का दूसरा मिजाज है। और हमारे चंपारण में बहुत उकसाना पड़ता है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है, तब आवाम बोलती है। लेकिन अनाउंसर साहब ने बुलवा ही दिया आपको, तो मेरा ख्याल है कि आप अभी भी बोलते रहेंगे, मैं भी उसी अंदाज से कुछ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग सुनने के मिजाज में है ना? सोकर या जग कर? माशाल्लाह, लगता है कि मुझे भी आपका हौसला बोलने को ये जरूर तौफीक देगा कि मैं भी कुछ सही सालिम बातें कर सकूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हम सबों को जो नबी दिया, वो नबी तमाम नबियों के इमाम, बेशक इमामुल अंबिया, फखरे रसूल होने की जिससे सआदत नसीब है, जिस नबी की उम्मत में बहुत से नबियों ने ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अल्लाह ने हम सबको बिन मांगे अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसे वक्त में भेजा जबकि दुनिया का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, बुराइयों का उरूज था, हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां। जैसे आज हम लोग सब कहते हैं कि बहुत बुराइयां हैं, बहुत बुराइयां, दीन से बहुत दूर हैं, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने जो हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, उस वक्त दुनिया का नक्शा इससे भी बहुत बदतर था। उस जमाना को जमाने जाहिलियत कहा जाता है। ऐसा बिगड़ा हुआ माहौल था कि इंसान की खोपड़ी में शराब रख के पीता था, भाई भाई को कत्ल कर देता था, बेटियों को जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। ऐसा पूरा नक्शा था पूरी दुनिया का। उस नक्शा को कुरान करीम ने बहुत ही अछूते अंदाज में बयान किया। कुरान करीम ने कहा, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। बहरो बर में, खुशकी और तरी में लोगों के अमाल की बदौलत फसाद गालिब आ गया था, बुराइयां ही बुराइयां थी, बात बात पर लड़ने झगड़ने वाली कौम थी। कहीं शराब पीने के बाद, कहीं खानदानी बातों को ऊंची करने के लिए, खानदान की इज्जत को फखरिया तौर पर बयान करने के लिए कि अपने खानदान को ऊंचा दिखाया जाता, दूसरे के खानदान की हिज्जो की जाती, बुराई बयान की जाती, उसके नतीजे में लड़ाइयां होती। इतना बुरा वक्त था। और ऐसा वक्त क्यों न होता, क्योंकि जब जब बिगाड़ आया है दुनिया में, अल्लाह ने नबियों को भेजा, लोगों ने नबियों की बातों को माना, अल्लाह ने उस कौम को हिदायत दी, कौम को कामयाब बनाया। और जब लोगों ने नबी की बात को ठुकरा दिया, नबी की सरकशी की, फिर अल्लाह ने कौम को अज़ाब में मुब्तला कर दिया। याद कीजिए,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इस उम्मत को समझाया, है लोगों अल्लाह को एक मान लो। ये समझाते रहे, लेकिन बहुत कम मानने वाले लोग हैं। वो नाफरमानी कर रहे थे, नबी को सता रहे थे। ऐसे वक्त में अपने वक्त के नबी ने ये कह दिया, रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। यहां तक नबी ने कह दिया, है अल्लाह क़ाल नूह रब्बी ला तदर अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह रूए जमीन पर किसी को भी तू ना छोड़, सबको तू हलाक कर दे। चुनांचे अल्लाह ने पानी की शक्ल में अज़ाब भेजा और पूरी कौम को, पूरी दुनिया के इंसानों को उसमें डबो दिया। सिर्फ उसको बख्शा जिन्होंने ईमान कबूल किया, जिन्होंने नबी की बात को मानी थी। मेरे दोस्तों, अब अल्लाह ताला ने सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हम सब के नबी से पहले अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। आपके जाने के बाद 650 साल से भी ज्यादा का जमाना गुजर चुका है, किसी नबी का कोई गुजर नहीं, कोई नबी नहीं भेजे गए। जब जुल्म उरूज पर था, बुराइयां उरूज पर थी, यहां तक के यतीम बेसहारा हो चुके थे, बेवा औरतें जुल्म से तंग आ चुकी थी, और हर एक को अब किसी नबी का इंतजार था, किसी रसूल का इंतजार था। और वो इंतजार किसी दूसरे रसूल का नहीं, ऐसे रसूल का इंतजार था जिस रसूल के लिए अल्लाह के महबूब 2 पैगंबर, एक बाप और एक बेटा, सैयदना हजरत इब्राहिम और इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों महबूब पैगंबरों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसमें एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो लोगों को किताबुल्लाह की तिलावत करके समझाए, लोगों के दिलों का तज़किया करे, जो दिलों में बिगाड़ आ गया है उन दिलों की सलाह करे, तालीमी किताब समझाए, हिकमत और दानाई की बातों को समझाए। ये दुआ 2 महबूब पैगंबरों ने उस वक्त मांगी जब खाने काबा की तामीर से फारिग हुए। ये कितना ऊंचा काम है, खाने काबा को बनाया, उसकी तामीर से फारिग हुए तो कहा कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। कौन सा अमल? वो है कि बंदा कोई भी काम करे, जलसा हो, जुलूस हो, मस्जिदों में दीन का काम हो, नमाज हो, रोजा हो, कोई भी अमल ऊंचा से ऊंचा, बड़ा से बड़ा अमल हो,